डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने मार गिराए 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट। तेहरान पर अमेरिका और इजरायल की भीषण बमबारी। नाटो चीफ की 8 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात। केरला में शशि थरूर के काफिले पर हमला, 20 सड़क पर घेरी गई गाड़ी, सुरक्षाकर्मी को भी पीटा गया, 2 आरोपी हिरासत में। नासिक में हुआ दर्दनाक हादसा, कुएं में कार गिरने से परिवार के सभी 9 लोगों की हुई मौत, मृतक में 6 बच्चे शामिल। लश्कर तैयबा के आतंकी शबीर अहमद लोन को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में होगी पेशी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। अमेरिका ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच हालात और भी गंभीर हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी F-15E फाइटर जेट गिराए जाने से युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इसे सीधा युद्ध बताया और कहा, नहीं, इसका कोई असर नहीं, यह युद्ध है। अमेरिका ईरान में गिराए गए अपने फाइटर जेट के पायलट की तलाश में लगा हुआ है। इस मिशन के लिए C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें यह विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज जल जमरू मध्य के पास एक अमेरिकी A-10 विमान को मार गिराया है। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। A-10 एक ऐसा हमला करने वाले विमान होता है जो खासतौर पर जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट भी ईरान के ऊपर गिरा था, जिसमें 2 लोग सवार थे। इनमें से एक क्रू मेंबर को अमेरिकी सेना ने सफलतापूर्वक बचा लिया था। उसे सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे क्रू मेंबर की स्थिति अभी भी साफ नहीं है। केरलम के मलप्पुरम जिले के वंडूर इलाके के कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ बदसलूकी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यूडीएफ उम्मीदवार AP अनिल कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा रहे शशि थरूर के वाहन को अज्ञात हमलावरों ने न केवल रोका बल्कि उनके सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने इस मामले की त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हालात बिगड़ता देख शशि थरूर के गनमैन के बीच तनाव, बीच बचाव करने और रास्ता साफ कराने की कोशिश की तो पदरियों ने उन पर भी हमला कर दिया। गनमैन के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई, जिससे मौके पर काफी तनाव फैल गया। शशि थरूर की टीम के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब वे 2 वाहनों के काफिले में यात्रा कर रहे थे। शशि थरूर पहले वाहन में सवार थे। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 5 अप्रैल को रांची में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। उनके स्वागत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव रांची पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जयप्रकाश यादव ने बताया कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार मजबूती से काम कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक के डिंडोरी इलाके में एक कार के कुएं में गिर जाने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ जब परिवार समारोह से लौट रहा था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी ली। पुलिस के अनुसार यह हादसा डिंडोरी कस्बे के शिवाजी नगर इलाके में हुआ। परिवार के सभी सदस्य एक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर पास के कुएं में जा गिरी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची। राहत बचाव अभियान के तहत 2 क्रेन और तैराकों की मदद से आधी रात के आसपास कार और उसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। तभी सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए डिंडोरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और हाल ही में दिल्ली में पोस्टर लगाए जाने के मामले में गिरफ्तार शबीर अहमद लोन को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शबीर अहमद लोन को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के अनुसार शबीर अहमद लोन उसी मॉड्यूल का हैंडलर था जिसमें पहले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को टीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में संशोधन करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को टीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में संशोधन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती केवल कक्षा 9 और 10 के शिक्षण कार्य के लिए होगी। साथ ही राज्य सरकार को भी आवश्यक संशोधन करने का आदेश दिया गया और नियमवागी विज्ञापन को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं का निस्तारण किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने याचिकाओं की सुनवाई के बाद दिया। अयोध्या के इनायत नगर क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। कूड़े के ढेर से उठी आग से देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग में 9 घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। आग की चपेट में आने से गाय और 2 बछड़ों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक भैंस गंभीर रूप से झुलस गई। इतना ही नहीं, इस हादसे में 14 वर्षीय किशोर को भी बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची। अगर समय रहते मदद मिलती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। यह पूरा मामला कोतवाली इनायत नगर क्षेत्र के कुंभी मजरे जंजिया गाँव का है। अयोध्या जिले के रुदौली क्षेत्र में दिन दहाड़े सराफा दुकान में हुई लूट का पुलिस ने महज 2 घंटे में खुलासा कर दिया। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस सनसनीखेज वारदात को प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर अंजाम दिया। एसपी ग्रामीण के अनुसार बुर्का पहन दुकान में दाखिल हुई महिला ने नकली तमंचा दिखाकर दुकानदार को धमकाया और करीब 26 ग्राम सोने के आभूषण लूट लिए। वारदात के समय उसका प्रेमी मोटरसाइकिल लेकर दुकान के बाहर इंतजार कर रहा था। लूट के बाद दोनों बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूट में इस्तेमाल नकली तमंचा, मोटरसाइकिल, सोने का हार और लॉकेट बरामद किया गया है। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं की थाना मूसाझाग क्षेत्र के पस्तौर गोटिया गांव का रहने वाला 22 वर्षीय संजय मिठाई की दुकान पर हलवाईगिरी का काम करता था। परिजनों ने बताया कि मिठाई की दुकान के मालिक ने पेड़ से फली लेने भेजा, जिसकी दवा बनती है। तो संजय थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बुधवाई गांव के रोड पर ममता लान के निकट एक पेड़ पर चढ़ गया और वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने संजय के शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां ठठिया थाना क्षेत्र में भाइयों के आपसी विवाद के चलते एक साधु थाने पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात दरोगा ने साधु के साथ बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि साधु को लाठी डंडों से ढकेलते हुए हवालात में बैठा दिया गया। इस दौरान थाने में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला ने तूल पकड़ लिया। दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी थी और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। वहीं सामने आया कि आरोपी दरोगा पर पहले भी कई गंभीर आरोप लगे चुके हैं, जिसकी जांच पहले से चल रही थी। घटना का संज्ञान लेते हुए एसपी विनोद कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है और आगे की कार्रवाई जाँच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। छिबरामऊ क्षेत्र में स्थित 100 शैय्या अस्पताल की मिल रही शिकायतों का गंभीरता से लेते हुए डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने 100 शैय्या अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां पर खामियां मिलने पर सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई गई। निरीक्षण में आईसीयू वार्ड, स्टोर रूम बना मिला। यह सब नजारा देख डीएम भड़के गए। इमरजेंसी में भर्ती मरीजों के लिए हाल जाना, बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए। मीडिया से बात करते हुए
डीएम ने बताया कि 100 शय्य अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया डॉक्टर की तैनाती के भी प्रयास किए जाएंगे और कहा कि ऑपरेशन की सुविधा बहाल की जाएगी। 15 दिन के अंदर व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। 15 दिन के बाद डीएम फिर निरीक्षण करेंगे। डीएम ने एसडीएम को अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर समय समय पर निरीक्षण करने के दिशा निर्देश दिए। यूपी के कौशाम्बी जिले में 15 साल पुरानी रंजिश ने एक बार फिर से खून बहा दिया। जमीन के विवाद में चली आ रही दुश्मनी ने एक ऐसा रूप लिया कि युवक को गुरुवार सुबह बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल लाठी डंडे और अन्य हथियार भी बरामद किए। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। आगे खबरें में बढ़ेंगे, जहां महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी ही सास की हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी को कस्बा क्षेत्र के करिया पटवा इलाके से दबोचा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अलाकत्ल, अवैध तमंचा, साथ ही जिंदा और खोखा कारतूस भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना के बाद से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। यूपी के महुआ में उत्तर प्रदेश गिट्टी मोरम ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा हुए ट्रक ऑपरेटरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत तहबाजारी के नाम पर अवैध वसूली करने का ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाया गया है। ट्रक ऑपरेटरों ने नियमानुसार उद्गम स्थल सहित जिला पंचायत के तय स्थान से वसूली कराने की मांग की है। फिलहाल डीएम ने ट्रक ऑपरेटर्स को अपने मामले की जांच कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। शिकायत के बाद भी मामले में कार्रवाई न होने पर ट्रक ऑपरेटर्स हाईकोर्ट में ठेकेदार के खिलाफ अपील दायर करने की बात कर रहे हैं। बीते रोज जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी और जनपद के पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया गया था। आज जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत पत्र दिया गया। अगर मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और ठेकेदार के खिलाफ अपील दायर कर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। महोबा के कुलपहाड़ क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां तालाब में घूमने गए युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तालाब में नाव अचानक पलट गई, जिससे 3 युवक पानी में गिर गए। इस दौरान 2 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि एक युवक लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय गोताखोर और आपदा मित्र मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि घंटों बीत जाने के बाद भी लापता युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस और राहत टीमें लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई हैं। यह पूरा मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के कमालपुरा मौजा स्थित तालाब का है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से खबर आ रही है, जहां पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। यह मामला इलाऊ थाना क्षेत्र के रतनपुर किरकिच गांव का है, जहां एक युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी को शक था कि मृतक उसकी प्रेमिका से बात करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने युवक की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि मामले का खुलासा 24 घंटे के भीतर कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। गुरुवार देर रात दावत खाकर लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों को एक अज्ञात डंपर ने रौंद दिया। इस भीषण हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए सैफई
पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह यह हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे के बाद सबसे शर्मनाक बात यह रही कि शव सड़क पर पड़ा रहा और काफी देर तक कई वाहन उनके ऊपर से गुजरते रहे, जिससे मानवता एक बार फिर शर्मसार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात जंपर और उसके चालक की तलाश में जुटी है। यह दर्दनाक हादसा किशनी थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने हुआ है। विवाह समारोह में फायरिंग, मारपीट और पुलिस से अभद्रता के मामले में फरार चल रहे पूर्व पार्षद चौधरी तिलकवीर को मथुरा पुलिस की एसओजी टीम ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास कुछ परिजन और सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया। देर शाम सभी को मथुरा कोतवाली लाया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। परिजनों को छोड़ दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र स्थित बीएसए कॉलेज के पीछे सियाराम वाटिका में एक विवाह समारोह के दौरान तिलकवीर और उनके साथियों ने बारातियों के साथ विवाद करते हुए मारपीट और फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में एक महिला घायल हो गई थी, जिससे उसकी मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी आरोपियों ने धक्का मुक्की की और अभद्रता की। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा जब्त की गई पिस्तौल को भी छीन लिया गया और जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। करीब 3 हफ्ते बाद एसओजी टीम को सूचना मिली कि तिलकवीर नोएडा में छिपा हुआ है और उससे मिलने उसके परिजन, मां, छोटे भाई और पत्नी, उसकी पत्नी पार्षद रेणु चौधरी वहां पहुंचे हैं। इसी दौरान टीम ने दबिश देकर सभी को हिरासत में ले लिया। पीलीभीत में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा गांधी स्टेडियम स्थित तरुणताल के नए सत्र का विधिवत पूजन कर व नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद वासियों और युवा खिलाड़ियों को बधाई देते हुए तैराकी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज से स्विमिंग पूल के नए सत्र की शुरुआत हो गई है। बच्चे और युवा इस खेल को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एक तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिससे नई खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि तैराकी एक अद्भुत कला है। इससे न केवल शारीरिक मजबूती आती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्टेडियम भेजें और उन्हें तैराकी का प्रशिक्षण दिलाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पीलीभीत से तैराकी के क्षेत्र में बेहतरीन खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक जो थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के भिखारीपुर का रहने वाला है, वह बस चालक से गाली गलौज कर पैसों की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो थाना अमरिया क्षेत्र में अमरिया से दिल्ली को चलने वाली अवैध रूप से जग्गा मार बसों के अवैध वसूली का कारण बताया जा रहा है। आखिर यह दबंग युवक किसके कहने पर इन जग्गा मार बसों से अवैध वसूली कर रहा है, यह जांच का विषय है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वसूली का यह वायरल वीडियो ने कई विभागों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीलीभीत जनपद के थाना अमरिया क्षेत्र का है ये मामला। सीतापुर जिले के मछरेहटा कस्बे में शुक्रवार को एक 30 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सुनीता निवासी मछरेहटा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोग महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजन शव को अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के सिर से खून निकलने की बात सामने आने के बाद मामला और भी संदिग्ध हो गया। सूचना पाकर मायका पक्ष के लोग, जो रामकोट थाना क्षेत्र के सिकटिहा गांव के निवासी हैं, तत्काल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मछरेटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की गहन जांच कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।